देखो बेटा, क्वेश्चन है पूर्ण तरंग दृष्टकारी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करो। पूर्ण तरंग दृष्टकारी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करो। नंबर 1 नामांकित रेखा चित्र, नंबर 2 संरचना, नंबर 3 कार्यविधि, नंबर 4 परिवर्तन और आरेख। ठीक, परिवर्तन आरेख या ग्राफ। ठीक, अब देखो पूर्ण तरंग दृष्टकारी है तो इसमें क्या होता है कि टी एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर होता है। टी एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफॉर्मर की दो कुंडली होती है, एक प्राथमिक एक द्वितीयक, जिसकी प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती विभव लगा दिया जाता है तथा द्वितीयक कुंडली L2 के सिरों पर दो पीएन संधि डायोड D1 और D2, सॉरी D1 और D2, D1 है ये, D1 और D2 जोड़ दिया जाता है। द्वितीय कुंडली L2 के सिरों पर दो पीएन संधि डायोड D1 और D2 जोड़ दिया जाता है। बिंदु M और N के बीच लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर निर्गत विभव प्राप्त करते हैं। तो देखो बेटा, इसमें T एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर होता है, इसकी प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती विभव लगा दिया जाता है तथा द्वितीय कुंडली L2 के सिरों पर दो पीएन संधि डायोड D1 और D2 जोड़ दिया जाता है। बिंदु M और N के बीच लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर निर्गत विभव प्राप्त करते हैं। संरचना यही है। इसमें T एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर होता है जी, एक T एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर होता है। इसकी प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती विभव लगा दिया जाता है। इसकी प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती विभव लगा दिया जाता है तथा द्वितीय कुंडली L2 के सिरों पर दो पीएन संधि डायोड D1 और D2 जोड़ देते हैं तथा द्वितीय कुंडली L2 के सिरों पर दो पीएन संधि डायोड D1 और D2 जोड़ देते हैं। बिंदु M और N के बीच लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर निर्गत विभव प्राप्त करते हैं। बिंदु M और N के बीच लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर निर्गत विभव प्राप्त करते हैं। अब हम कार्यविधि बता रहे हैं। ठीक, देखो भाई, पूर्ण तरंग दृष्टकारी की अब कार्यविधि, पहले संरचना बताई, अब क्या है कार्यविधि। तो कार्यविधि में क्या है, देखो भाई, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के दो चक्कर देते प्लस और माइनस की। ठीक है, तो निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के आधे चक्कर में, आधे चक्कर में, आधे चक्कर में सिरा ए या फिर आधे चक्कर में डायोड D1 का पी सिरा धनात्मक विभव पर और डायोड D2 का पी सिरा ऋणात्मक विभव पर। जब ऊपर वाला धन को लगेगा तो ये धन पे आ जाएगा, नीचे वाला क्या पे आ जाएगा, ऋण पे। ठीक है, तो डायोड D1 का पी सिरा धनात्मक विभव पर और डायोड D2 का पी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है। जब पी सिरा धनात्मक पे तो क्या हो जाओ अग्रवनति, और पी सिरा ऋणात्मक पे तो क्या हो जाए पक्षवनति, जिससे डायोड D1 अग्रवनति में होता है और डायोड D2 किसमें होता है, पक्षवनति में होता है। ठीक, क्योंकि ये धन से जुड़ गया तो अग्रवनति में और ये ऋण से जुड़ गया तो पक्षवनति में। तो डायोड D1 अग्रवनति में और डायोड D2 पक्षवनति में। तो लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर हमें निर्गत विभव प्राप्त होता है, क्योंकि धारा इससे होकर बहेगी। धारा किससे होकर बहेगी, डायोड D1 से होकर बहेगी, डायोड D2 से नहीं बहेगी। तो हमें लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर क्या मिलेगा, निर्गत विभव प्राप्त होता है। शेष आधे चक्कर में सिरा शेष आधे चक्कर में पीएन संधि डायोड D1 का पी सिरा ऋणात्मक विभव पर और पीएन संधि डायोड D2 का पी सिरा धनात्मक विभव पर होता है। ये धन पे आ गया, ये किस पे आएगा, ऋण पे, जिससे पीएन संधि डायोड D2 किसमें होगा, अग्रवनति में,
और डायोड D1 किसमें होगा, पक्षावनति। तो धारा केवल डायोड D2 से होकर बहती है, D1 बंद हो जाएगा। और ये भी धारा बह के यहीं आ जाएगी, इसकी भी धारा यहीं आती है और इसकी भी धारा यहीं आती है, दोनों में यहीं धारा आती है। तो इसी स्थान पर दोनों धारा आती हैं, तो लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर हमें निर्गत विभव प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हैं कि एक पूरे दोनों अर्ध चक्रों में हमें निर्गत विभव प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। अब देखो बेटे, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के आधे चक्र में डायोड D1 का पी सिरा धनात्मक विभव पर और डायोड D2 का पी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है। आधे चक्कर में डायोड D1 का पी सिरा धनात्मक विभव पर और डायोड D2 का पी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे लिखिए जी, ठीक है, जिससे डायोड D1 अग्रवनति में और डायोड D2 पक्ष अवनति में होता है। जिससे डायोड D1 अग्रवनति में और डायोड D2 किसमें होता है, पक्ष अवनति में, क्योंकि P धन से जुड़ गया और यहाँ P ऋण से जुड़ गया। जहाँ P धन से जुड़ेगा वो अग्र में और P ऋण से जुड़ेगा वो पक्ष अवनति में, अग्रवनति में होता है। तो अग्रवनति होता, तो धारा केवल डायोड D1 से होकर प्रवाहित होती है, क्योंकि ये अग्र में तो धारा देगा, ये पक्ष में तो धारा नहीं देगा। तो धारा केवल डायोड D1 से होकर प्रवाहित होती है और डायोड D2 से नहीं, और डायोड D2 से नहीं क्यों, पक्ष में। और लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर हमें निर्गत विभव प्राप्त होता है। तो हमें लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर निर्गत विभव प्राप्त होगा। ये आधे चक्र की बात होगी। अब शेष आधे चक्र में डायोड D1 का पी सिरा ऋणात्मक विभव पर और डायोड D2 का पी सिरा धनात्मक विभव पर होता है। शेष आधा चक्कर लगेगा तो डायोड D1 का पी सिरा ऋणात्मक विभव पर और डायोड D2 का पी सिरा धनात्मक विभव पर होता है। तो धनात्मक, जिससे डायोड D1 पक्ष अवनति में और डायोड D2 अग्र अवनति में होता है, क्योंकि ये धन से जुड़ गया तो अग्र में और ये ऋण से जुड़ गया तो किसमें होगा, पक्ष अवनति में होता है। तो धारा केवल डायोड D2 से होकर प्रवाहित होती है, डायोड D1 से नहीं, क्योंकि ये अग्र में और ये पक्ष में। तो धारा केवल डायोड D1 से होकर प्रवाहित होती है और डायोड D2 से नहीं। और हमें लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर निर्गत विभव प्राप्त होता है, ठीक है, क्योंकि ये डायोड काम कर रहा है, ये बंद हो गया, यहाँ धारा आ गई। तो हमें लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर निर्गत विभव प्राप्त होता है। अतः दोनों अर्ध चक्करों में हमें निर्गत विभव प्राप्त होता है, इसीलिए यह अर्ध तरंग दिष्टकारी है। अब देखो बेटा, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव को धन को चक्कर लगेगा तो ये पी सिरा धन से आ जाएगा और ये पी सिरा ऋण से आ जाएगा। जी धन से आ जाएगा तो अग्र में हो जाएगा, जी ऋण से आ जाएगा तो पक्ष में आ जाएगा। जब पक्ष में हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा, धारा केवल डायोड D1 से होकर जाएगी, D1 से होकर जाएगी, भाई क्या आएगी, हमें निर्गत विभव प्राप्त मिलेगा। शेष जब आधा चक्कर लगेगा तो ये ऋण पे हो गया और ये प्लस पे हो गया। जब ये माइनस पे होगा पी तो काय में होगा, पक्ष में, और जी पी प्लस पे होगा तो काय में होगा, अग्र में। अब जी डायोड बंद हो गया, ये डायोड चालू होगा, ठीक। जब ये डायोड चालू होगा फिर धारा घूम के आएगी, हमें लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर निर्गत विभव प्राप्त होता है, ठीक है। तो आधे चक्कर में ये डायोड चालू रहता है, ये डायोड बंद हो जाता है तो हमें निर्गत विभव मिलता है। शेष जब आधा चक्कर लगता है तो ये डायोड बंद हो जाता है और ये डायोड चालू हो जाता है तो हमें निर्गत विभव प्राप्त होता है। दोनों अर्ध चक्करों में निर्गत विभव प्राप्त होते हैं, इसीलिए यह पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, परिवर्तनारिक उतारे। देखो भाई, चित्र मिटा रहा नहीं है, समझने के लिए मैंने। तो परिवर्तन आरेख या ग्राफ, तो परिवर्तन आरेख और ग्राफ किन किन के बीच में बनाने, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव और निर्गत विभव के बीच परिवर्तन आरेख या ग्राफ चित्र में निरूपित है। निवेशी प्रत्यावर्ती विभव और
निर्गत विभव के बीच परिवर्तन या ग्राफ चित्र में निरूपित है। तो ऊपर निवेशी प्रत्यावर्ती विभव है, यानी पहले अपन निवेशी प्रत्यावर्ती विभव दे रहे, मिलेगा क्या, निर्गत विभव। तो जब पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में जब निवेशी प्रत्यावर्ती विभव का प्लस का चक्कर देते हैं, ऊपर वाला चक्कर आधा चक्कर देते हैं, आधे चक्कर में डायोड D1 ने काम किया। जब डायोड D1 ने काम किया और अपने डायोड D1 किसमें था, अग्रवनति में, अपने क्या मिला, निर्गत विभव मिला। तो अपने क्या यहाँ के अपने निर्गत विभव, जब आधा चक्कर लगाया तो डायोड D1 बंद हो गया, तो डायोड D2 से धारा हुई भाई, जब डायोड D2 ने कार्य किया तो अपने क्या मिला, निर्गत विभव। तो डायोड D2 के कारण भी मिला। फिर अगला चक्कर लगाया तो डायोड D1 ने कार्य किया तो निर्गत विभव मिला। फिर दूसरा चक्कर लगाया, डायोड D2 ने कार्य किया। इस तरह इसमें दोनों मिल रहे। जब प्लस को चक्कर लगो तो डायोड D1 से धारा भाई, निर्गत विभव मिला। जब माइनस को चक्कर हो तो डायोड D2 ने कार्य किया तो निर्गत विभव। तो दोनों अर्ध चक्करों में निर्गत विभव मिल रहे, इसीलिए यह पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है। ठीक है, प्लस V0 ऊपर बढ़ रहा हो, V0 माइनस, और V में क्या हो रहा, परिवर्तन, और प्लस V में V0 प्राप्त हो रहा हो। ठीक, तो ये परिवर्तन आ रही हो ग्राफ चित्र में निरूपित है। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट करें, कोई कमी हो वह बताएं। ठीक, धन्यवाद सर।